हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ लें। अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टेक्निकल पिक, तो आप हमें नीचे दी गई ईमेल और व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम केनरा बैंक के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन को हिट करिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को प्लीज लाइक करिए जिससे कि लोगों को पता चले कि इस वीडियो के माध्यम से केनरा बैंक के बारे में जानकारी दी गई है जो कि सभी के लिए उपयोगी है। अपने फीडबैक देने के लिए हमें कमेंट करिए। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करिए जिससे कि इस वीडियो की जानकारी या लाभ सभी लोगों तक पहुंच सके। तो आज हम आपको एक बैंकिंग कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि केनरा बैंक है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम आपको इस बैंक के बारे में बताएंगे कि ये बैंक क्या सर्विसेज देती है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे काम करती है ये बैंक। कंप्लीट बिजनेस मॉडल हम आपको समझाने के बाद हम ये बताएंगे कि केनरा बैंक के शेयर्स या स्टॉक्स आप कैसे खरीदें, इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स कैसे हैं, बैंक्स के प्रॉफिट, रेवेन्यू और नेटवर्थ में क्या चेंजेस हुए हैं, इस बैंकिंग स्टॉक में निवेश करना सही रहेगा या नहीं, अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो कौन से स्टॉक प्राइस पर आप इसको खरीदें जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा हो, कब तक होल्ड करना है, क्या टारगेट मिल सकते हैं, कितना प्रॉफिट मिल सकता है और ब्रोकर्स की क्या राय है इस स्टॉक के बारे में। ये सभी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। केनरा बैंक की क्या न्यूज है जो कि स्टॉक प्राइस में अफेक्ट कर सकती है और उसके आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। आधा अधूरा वीडियो देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, उसको समझिए, उसके बाद भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जब आप श्योर हो जाएं तभी आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आप हैं केनरा बैंक की वेबसाइट पर और ये बैंकिंग सर्विस देते हैं। पर्सनल बैंकिंग में इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं सेविंग एंड डिपॉजिट्स, लोन प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस बिजनेस, इंटरनेशनल सर्विसेज, कार्ड सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, डिपॉजिटरी सर्विस, एसिलरी सर्विस, अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कारपोरेट बैंकिंग में भी काम करते हैं जैसे कि अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स, सप्लाई चेन, लोन एंड एडवांसेस, सिंडिकेशन सर्विसेज, आईपीओ मॉनिटरिंग एक्टिविटी, मर्चेंट बैंकिंग, टीयूएफ स्कीम, केनरा ई टैक्स। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं केनरा बैंक देते हैं अपने ग्राहकों को। एनआरआई बैंकिंग की सुविधा भी ये देते हैं जैसे कि डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, लोन एंड एडवांसेस, रेमिटेंस फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी, कंसल्टेंसी सर्विसेज, अदर सर्विसेज, एनआरआई न्यूज बुलेटिन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फैक्ट एंड फैक्टा सीआरएस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो
एनआरआई बैंकिंग की भी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं। और प्रायोरिटी पोर्टल केनरा बैंक नेट बैंकिंग की सुविधा भी प्रदान करते हैं। एमएसएमई बैंकिंग की सर्विस भी प्रदान करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज केनरा बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं अपने ग्राहकों को। कुछ न्यू इन्वेंशंस भी हैं इनके, जैसे कि प्रोमो ऑफर विथ ईज माई ट्रिप एंड केनरा बैंक, डीपी सर्विसेज, ई सिंडिकेट बैंक, इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केनरा बैंक, डीएससीआई एडवाइजरीज, नेशनल साइबर सिक्योरिटी। आप इनकी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे हाउसिंग लोन के लिए, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, एग्रीकल्चर लोन्स। इन्वेस्टमेंट सिक्योर योर फ्यूचर, अप्लाई नाउ। तो इन्वेस्टमेंट को या सिक्योर करने के लिए फ्यूचर को यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी इस तरह की सर्विसेज जो है केनरा बैंक अपने ग्राहकों को दे रही है। जैसे कुछ न्यूज फ्लैश हो रही है आपके स्क्रीन के सामने, गारंटीड इनकम, लाइफ कवर जैसी सुविधाएं भी केनरा बैंक उपलब्ध कराती हैं। ये 75th ईयर्स ऑफ फ्रीडम को सेलिब्रेट कर रहे हैं केनरा बैंक। हमेशा अपने कस्टमर्स को साइबर सिक्योरिटी के लिए प्रेरित करते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं केनरा बैंक। ऑनलाइन इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी केनरा बैंक के द्वारा दी जाती हैं। तो ये सारी जानकारी के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि केनरा बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे सर्विसेज हैं, किस प्रकार की बैंक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको ग्रो की वेबसाइट में लेकर चलते हैं। ग्रो की वेबसाइट के माध्यम से शेयर्स या स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की खरीदारी कर सकते हैं, यूएस स्टॉक्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, अमेजन के शेयर्स भी खरीद सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट ओपन करके हायर इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं। अभी तक अगर आपने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक करके ग्रो में फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। केनरा बैंक के शेयर आज कोट हो रहे हैं 219.80 और अभी तक इसमें गिरावट हो चुकी है 3.79% की। आज की तारीख है 21 जनवरी 2022, दिन है फ्राइडे और सुबह के 10:40 हो रहे हैं, मार्केट खुला है और केनरा बैंक के शेयर्स में 3.79% की गिरावट हो चुकी है। बैंकिंग सेक्टर का यह स्टॉक है। 1 वीक में इसमें 2.31% की गिरावट हो चुकी है। 1 मंथ में इसने 12.91% का एक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है अपने निवेशकों को। 1 ईयर में 55.10% की तेजी है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है एक साल के अंदर। 3 ईयर्स में 19.16% की गिरावट है और 5 ईयर्स में 16.46% की गिरावट इस बैंकिंग स्टॉक में देखी गई है। अब हम आपको टेक्निकल चार्ट दिखाएंगे जिससे पता चलेगा आपको कि इसमें कब खरीदारी करनी चाहिए और कब बिकवाली करनी चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा फायदा मिल सके। जैसे आप देख रहे हैं ये जो है 50 MA की लाइन है,
ये 50 MA की लाइन है, मूविंग एवरेज की लाइन है, और ये 200 MA की लाइन है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लिया था 50 MA का, और इसमें एक अच्छी ग्रोथ देखी गई, और यहाँ पर उसे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिला और स्टॉक में फिर गिरावट हुई, और फिर इसने 50 MA के सपोर्ट पर लिया, और ये स्टॉक ज़्यादातर जो है 50 MA के सपोर्ट पर रहता है, और इसी पर ज़्यादा सपोर्ट लेता है और इसी में से ग्रो करता है। और तो जब इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आई थी, इसमें यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ था बायर्स का, और यहाँ पर ये जो स्टॉक है ओवरबॉट जोन में आ गया था, तो इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आई थी। तो जब भी स्टॉक में एक रैली शुरू होनी होती है तो ये जो RSI है 70 के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम था, RSI भी 70 के पर था, तो इसमें एक अच्छी खासा मोमेंटम इस स्टॉक में देखा गया। और इसके बाद यहाँ पे स्टॉक को रेजिस्टेंस मिला और जो वॉल्यूम भी कम हो गया, सेलर्स हावी हो गए इस स्टॉक में, और स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखी गई। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ओवरबॉट जोन में चला गया 70 से ऊपर, और इसमें एक अच्छी खासी गिरावट हुई। यहाँ पर भी स्टॉक ओवरबॉट जोन में था, तो एक उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई। और फिर यहाँ पर जो RSI है, आप देखेंगे RSI जो है 80 पर चला गया, तो इसमें एक गिरावट हुई, और यहाँ पर RSI जो है 73 था, तो एक अच्छी खासी ग्रोथ हुई। अब इसमें फिर से स्टॉक जो है 50 MA पर सपोर्ट ले सकता है। अभी ये थोड़ा सा इसमें गिरावट हो चुकी है, तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि स्टॉक 50 MA पर फिर से सपोर्ट ले, तो 211 पर आपकी एक अच्छी बाइंग हो सकती है, पोजीशन बना सकते हैं आप, और 245 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, और ये टारगेट आने पर आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। स्टॉक में अगर फर्दर गिरावट होती है तो आप इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, और 173 पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हैं। परफॉर्मेंस इसकी इस तरह से है, टुडेज लो है इसने 219.50, अभी स्टॉक टुडेज लो पर ही ट्रेड कर रहा है। टुडेज हाई बनाया है 232 का 0.40 का, 52 वीक लो है 123.70, और 52 वीक हाई है 247.60, और इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है 52 वीक से। ओपन प्राइस है 229.20, प्रीवियस क्लोज 228.45, अच्छे वॉल्यूम पर इसमें ट्रेडिंग हो रही है। 35,22,985 का वॉल्यूम है, और अभी तक इसमें जो वैल्यू ट्रेड हो चुकी है वो है 78 करोड़ की। मार्केट डेप्थ की बात करें तो बाई ऑर्डर क्वांटिटी है 39.77% और सेल ऑर्डर क्वांटिटी है 60.23%। तो आज इस स्टॉक में सेलर्स हावी हैं। एनालिस्ट एस्टिमेट्स हैं, बाई करने के लिए बोल रहे हैं 73% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इस स्टॉक में आप बाई करके चल सकते हो, 9% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं और 18% सेल करने के लिए बोल रहे हैं। तो ओवरऑल रेटिंग इसकी बाई की निकल कर आती है, और ये 11 एनालिस्ट जो हैं रेफिनेटिव से एग्रीगेट है। वो हम आपको इसके फंडामेंटल्स भी बता देते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। मार्केट कैप है 41,444 करोड़ की, पी रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव है, 11.95 का पी है। अगर किसी स्टॉक का पी 20 से कम है तो वो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक होता है, तो स्टॉक का पी जो है बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है, खरीदा जा सकता है। पीबी भी अट्रैक्टिव है, इसका पीबी 1 से कम है, इसका मतलब स्टॉक आपको इसकी बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है। 1 रुपए की चीज़ आपको सिर्फ 60 पैसे में मिल रही है, तो ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता है। कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि
अपने पीवी से के नीचे ट्रेड करते हैं। इंडस्ट्री पी 12.66 है, तो ये स्टॉक कैनरा बैंक अपने इंडस्ट्री पी से भी नीचे पी पर ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर ये स्टॉक आपको अवेलेबल हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कम है 5.58% की, ईपीएस 27.45 का है, डिविडेंड यील्ड नहीं है इसकी, बुक वैल्यू है 371.79 की। अब हम इसके फाइनेंशियल भी आपको बता देते हैं। सितंबर 20 में इनका रेवेन्यू था 22,681, दिसंबर 20 में 24,491, मार्च 21 में 23,774, जून 21 में 23,019, सितंबर 21 में 23,876। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रेवेन्यू जो है लगभग फ्लैट बने हुए हैं। प्रॉफिट में एक अच्छा खासा जंप मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सितंबर 20 में इनकी जो प्रॉफिट थी 466, दिसंबर 20 में 750, मार्च 21 में 1196, जून 21 में 1235, सितंबर 21 में 1314 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि एक अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके प्रॉफिट में। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी हमें तेजी दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सितंबर 20 में देखिए 57,702 की नेटवर्थ है, दिसंबर 20 में 60,044, मार्च 21 में 62,410, जून 21 में 63,576, सितंबर 21 में 67,448 की नेटवर्थ जनरेट की गई, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा इंप्रूवमेंट है इनकी नेटवर्थ में। अब हम आपको इनके ईयरली रेवेन्यू के बारे में बता देते हैं। तो इनके जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर काफ़ी ग्रोथ दिख रही है उसमें। 2017 में 49,309, 2018 में 48,743, 2019 में 57,858, 2020 में 61,558, 2021 में 93,660 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई। प्रॉफिट की बात करें तो 2017 में इनके प्रॉफिट थे 1358, 2018 में इनके प्रॉफिट नेगेटिव हैं 3951, 2019 में 602, 2020 में -1986, 2021 में एक अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है इनकी प्रॉफिट में, 2891 का एक प्रॉफिट जनरेट हुआ है पॉजिटिव। नेटवर्थ में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट, 2017 में 34,685 करोड़ का इनको नेटवर्थ जनरेट हुआ है, 2018 में 36,898, 2019 में 37,689, 2020 में 41,206 और 2021 में 62,410 करोड़ की नेटवर्थ रिकॉर्ड की गई है। तो एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है इनके नेटवर्थ में ईयर ऑन ईयर। कानरा बैंक के बारे में आपको बताना चाहेंगे। Canara Bank Limited is an India-based bank. The bank segment include treasury operations, retail banking operations, wholesale banking operations, and other banking operations. The bank provides personal banking, corporate banking, non-resident Indian banking, internet banking, and micro, small, and medium enterprise (MSME) banking services. Its retail lending operations include education loans and vehicle loans. Its other services include merchant banking, depository services, executor, trustee and taxation services, and online payment services. It handles various government business products consisting of direct and indirect tax collections, payment of pensions of center government and state government, handling of postal transactions and state government treasury transactions, public provident fund scheme and senior citizens saving schemes, and issue of inflation indexed bonds of Reserve Bank of India. It has approximately 5,850 branches including over 8 overseas branches. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है केनरा बैंक। मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर एलवी प्रभाकर। फाउंड हुई थी ये कंपनी 1906 में। भारत की आज़ादी के पहले से केनरा बैंक भारत में काम कर रही है। 115 ईयर्स हो रहे हैं केनरा बैंक को स्थापित हुए या काम करते हुए भारत में। एनएससी सिंबल है कैन बीके के नाम से। प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 62.93% की।
रिटेल एंड अदर्स के पास 16.70% की होल्डिंग है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 9.31% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास होल्डिंग है इनके इस कंपनी की, इस स्टॉक की। सुंदरम फोकस्ड के पास 3.49% की होल्डिंग है। कोटक इक्विटी सेविंग के पास 2.93% की। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप के पास 2.20% की होल्डिंग है और बड़ौदा डायनेमिक इक्विटी फंड के पास 1.43% की होल्डिंग है। अब हम इस स्टॉक के बारे में और भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जैसे कि आप इसमें एफएनओ में ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। केनरा बैंक ऑप्शन चेन इस तरह से है, 235 की कॉल में 48.44% की गिरावट आ चुकी है। 230 की कॉल में 47.57% की गिरावट है। 240 कॉल में 50.00% की गिरावट है, जबकि 200 पुट में 14.29% की तेजी देखी जा रही है। कैन वीके फ्यूचर्स में 2.70% की गिरावट है और फरवरी के फ्यूचर में 2.72% की गिरावट है। मार्च के फ्यूचर में 1.84% की गिरावट दर्ज की गई है। इवेंट्स की बात करें तो बोर्ड मीटिंग 27 जनवरी 22 को शेड्यूल की गई है, अपकमिंग बोर्ड मीटिंग है इनकी। और डिविडेंड नहीं देते हैं ये स्टॉक। न्यूज की बात करें तो न्यूज जो है लेंडिंग कार्ड, कनारा बैंक लेंडिंग कार्ड इंक की पार्टनरशिप हुई है। यहाँ हम आपको बैंक के टारगेट बताएंगे, कैनरा बैंक में आपको क्या टारगेट मिल सकते हैं। पहले तो हम आपको ये बता दें कि कैनरा बैंक अभी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ है 12, वीकनेस है 4, अपॉर्चुनिटीज है 15 और थ्रेट है 0। तो ये एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और गेन फ्रॉम 52 वीक लो से इसमें गेन हुआ है, 80.44% का गेन हो चुका है। ब्रोकर एवरेज टारगेट निगेटिव, ब्रोकर एवरेज टारगेट अपसाइड, अभी ब्रोकर ने इसके टारगेट को कम कर दिया है। ब्रोकर 1 ईयर बाई में 2 एक्टिव बाइज हैं और 1 एक्टिव होल्ड है। तो 2 ब्रोकर बोल रहे हैं कि आप इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं और 1 ब्रोकर बोल रहे हैं कि स्टॉक में आप होल्ड करके चलिए। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ये रिकमेंड किया गया है और रिकमेंडेशन के बाद इसमें 11.16% की तेजी आ चुकी है। तो मोतीलाल ओसवाल ने इसके लिए टारगेट दिया है 270 का और प्राइस एट रिकमेंडेशन, जिस प्राइस पर ये रिकमेंड किया गया था वो प्राइस है 200.80। अभी का एलटीपी है 223.20। टारगेट मेट हो सकता है 270 और अभी जो रिकमेंडेशन है टाइप है वो है बाई और इसमें आपको भी 20.97% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो अभी आप इसमें बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और 270 के टारगेट को वेट कर सकते हैं। ये टारगेट आने पर आप इसमें एग्जिट कर सकते हो या प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को हिट करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए जिससे कि ये उपयोगी वीडियो सभी तक पहुंच सके। आप अपने प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए और हमसे संपर्क करने के लिए यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ, जिससे कि वो भी इस बैंकिंग स्टॉक कनाडा बैंक के बारे में जान सकें और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकें। इस बैंक के बारे में जानने के बाद वो भी कनाडा बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। Thank you very much for watching my video. I will meet you in my next video.